अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ क्रेज़ी स्टूपिड लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। हाँ, मैं थोड़ी सी मेंटली और फिज़िकली ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने टाइम निकाल ही लिया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मुझसे प्यार करते हैं और मैं आप लोगों से। तो चलें अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यही आपकी सपोर्ट होती है जो आप मुझे कर सकते हो, और यही मुझे हैप्पी रखती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। मैरिज सर्टिफिकेट उन दोनों के सामने था और वुशु चौक के पास आप वांगजी के सिग्नेचर ही देख रहा था। और उसे जाने क्यों ये थोड़े अलग और थोड़े अजीब से ही लग रहे थे। ये जोजो, क्या हुआ? वो उसकी तरफ एकदम ही पलटा था। तुमने अपने सिग्नेचर चेंज कर लिए क्या? तुमने अपने पूरे नाम की बजाय सिर्फ इनिशियल्स क्यों लिखे? हाँ, वो चेंज कर लिया मैंने। क्यों, क्या हुआ? अच्छे नहीं है क्या? नहीं, अच्छे लग रहे हैं। वो भी अच्छे थे, लेकिन ये भी अच्छे लग रहे हैं। ऑफ कोर्स डार्लिंग, माना कि आप मैरिज नहीं रही, लेकिन फिर भी हूँ तो एक रिच फैमिली से ना, तो मैं फिर ऐसे ही साइन करूँगी ना। पापा इसे समझाए ना। उसने उशियान के पापा की तरफ देख के बोला था। हाँ हाँ बिल्कुल, जो एकदम सही कह रही है। और वैसे भी अमीर घर के बच्चे तो ऐसे ही साइन करते हैं ना। ओह अच्छा, तो मैं भी वैसे ही करूँ क्या? नहीं, आप तुमने जो कहा दिया बस सही है। कांग्रेट्स, तुम दोनों की शादी हो गई। पापा उन दोनों को मुबारक दे रहे थे और वुशु जो किसी बच्चे की तरह ही जैसे खुश होकर क्लैप कर रहा था। वाह, फाइनली मेरी शादी हो गई, मैं बड़ा भी हो गया और सब कुछ कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। और देखो तो जोजो भी कितनी बड़ी हो गई। हो अब जोजो नहीं बोलूँगा, हाँ मैं वाइफ ही बोला करूँगा। वो हाथ से ज़्यादा खुश था और वांगजी ने बस स्माइल करके हाँ में सर हिलाया था। उसका दिल जैसे एकदम से बुझ सा ही किया था। वो शियान जो बस खड़ा हो रहा था और वो अपने अंकल आंटी और हाँ उनके बेटे और बेटी से भी तो मिल ही रहा था। सब बस अपने फेस पे स्माइल लिए उससे कांग्रेट्स ही बोल रहे थे, और उसके पापा भी। और वांगजी उन सबको देख ही रहा था। माँ बाप तो उसके भी हैं। हाँ, सौतेले ही सही, लेकिन भाई बहन भी होंगे। और वो फिर भी अकेला है, कोई भी नहीं। जैसे भी हो, उसकी शादी तो हुई है। क्या उसका कोई राइट नहीं? क्या उसकी लाइफ में खुशियों की कोई भी जगह नहीं? क्या वो डिज़र्व नहीं करता कि कोई हो जो उसे कॉन्ग्रेट्स बोले? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही सही, लेकिन मैरिज तो है ना। वो बस उन सबको देख ही रहा था और फिर पापा जो उसे देख के अपने पास बुला ही रहे थे। क्या हुआ? माय सन इन लॉ? क्या बोले जा रहे हो पापा? सन कहाँ से हो गया वो? अरे जोजो, मैंने तुम्हें मना किया था ना। तुम ऐसे छोटे छोटे बाल रखती हो और ऐसे लड़कों की तरह कपड़े पहनते हो। देखो, पापा को पता ही नहीं चल रहा कि तुम सन इन लॉ नहीं बल्कि डॉटर इन लॉ हो। हाँ, आई एम सॉरी जोजो, मेरी प्यारी बेटी, डोंट बी सैड। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, थैंक यू पापा। उसने बस ऐसे ही बोला था। वो उसे भी तो हाथ काट चुके थे। कॉन्ग्रेट्स और थैंक यू सो मच। तुमने जो कुछ भी किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम जो भी कर रहे हो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। लेकिन सब सही होना चाहिए। मैंने तुम पे ट्रस्ट किया वांगजी, मेरे ट्रस्ट को तोड़ना मत। मेरे बेटे का ख्याल रखोगे ना तुम? वो बस आहिस्ता आहिस्ता ही बोल रहे थे और वांगजी जो ने हाँ की ये बस कुछ बोल ही नहीं सकता था। आई प्रॉमिस सर, मैं पूरी जान से ट्राई करूँगा और वो शियान वो सही हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी कोई भी केयरलेसनेस नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। वो एक दूसरे को हक किए बस आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे और किसी और को तो उनकी आवाज़ आई नहीं थी। वो शिव जो अपनी छोटी कज़न के साथ अब बिजी था और फिर वो जैसे थोड़ा सा जेलस ही हो गया। पापा, आई थिंक मेरी शादी हुई है जोजो से, तो आप क्यों ऐसे उसे हाथ कार के खड़े हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इधर आओ तुम। उसने एकदम से वांगजी को पकड़ के खींच ही लिया था। क्या हुआ वुशु? पापा है ना वो? हाँ पापा हैं तो मेरे पापा है ना, तुम्हारे कौन हुए? हाँ तो मेरे क्या पापा नहीं है वो? हाँ, अब मेरे पापा नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे पापा को पापा नहीं बोल सकती? हाँ लेकिन लेकिन क्या? अच्छा, आई एम सॉरी। देखो, तुमने तो मुझे किस भी नहीं किया। तुम जाके पापा को पास हाथ कर रही थी। वो एकदम से गड़बड़ा ही गया था। वो क्या ही करे? क्या है, किस करो ना। वो देखो, रूम में भी तो किया था ना।
अब तो हमारी शादी हो गई ना, अब नहीं करोगी क्या? वोशु वो मैं वो नहीं नहीं कर सकती मैं। वो एकदम से गड़बड़ा से क्या था? ये वो शू 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 क्या होता है? हाँ, आई थिंक हमारी शादी हो चुकी है ना, और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मुझे वुशियान बोला करो। और वुशु क्या होता है? वो तो मेरा बचपन का नाम था, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। क्या सच में? वांग जी को उसके मुंह से ये बात सुनकर कितना अच्छा लग रहा था, यानी कि वो अपनी असल एज को एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ, सच में तुम बड़े हो गए हो। हाँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। देखो, अब मैं बड़ी चॉकलेट्स खाता हूँ, अब मेरे पास बड़े टॉयज़ हैं। और हाँ, गगा ने मुझे इतनी सारी बुक्स भी ला के दी हैं, उसमें बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं। सब कुछ ही बड़ा है मेरे पास। बड़ा रूम, हाँ रूम रूम भी चेंज हो गया ना मेरा, अब क्योंकि शादी हो गई है। बड़ा रूम, उसमें बड़ा सा बेड, और हाँ बड़ी सी चोचो भी। और हाँ, मेरी शर्ट्स वो भी तो बड़ी बड़ी हो गई हैं। और हाँ, सब कुछ ही बड़ा बड़ा है मेरे पास। और बनाना, वो एकदम से बोलने वाला था, और वांग जी ने उसके मुंह पे हाथ ही रख दिया। चुप कर दो, चुप कर जाओ तुम। क्या कर रही हो जोजो? तुम कितनी ज़्यादा नॉनसेंस हो। वो बस उससे नॉन स्टॉप बोले ही जा रहा था, और वांग जी जो उसको कंट्रोल ही करने की कोशिश कर रहा था। बाकी सब आप बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, और उसने एकदम से वांग जी को खींच के अपने करीब ही कर लिया था। सब कुछ ही बड़ा है। हाँ, सब कुछ अच्छा है। मैं भी बड़ा हूँ, तुम भी बड़ी हो, तो ऐसे बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो तुम? मतलब ये। उसने एकदम से उसे कैसे पैशन से किस की थी, और वांजी जो कि शॉक्ड ही रह गया। डॉक्टर जुन का भी आधे से ज़्यादा खून तो उबल ही चुका था, और उसने बस इग्नोर ही किया। क्या कर रही हो तुम? वो एकदम से उससे दूर हुआ था। क्या कर रहा हूँ? वही जो शादी करने के बाद करते हैं। बुद्धू हो तुम, लगता है सीरियल्स नहीं देखती। हाँ, देखा करो, सब पता चल जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं होता। हाँ, तो अब टाइम निकालो ना, मिलके देखा करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। गगा ये सब क्या था? ये वीलिंग थी, उसकी छोटी कज़न, कुछ नहीं था। तुम चुप करो, और बच्चे ये सब नहीं देखते हो, ना ही करते हैं। हाँ, तुम छोटी हो ना, छोटी बन के रहो, और मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ। ओके फाइन, चलो घर चलेंगे। चलो जो घर चलेंगे। हाँ, वो उसके साथ ही आ गया था, और अभी तक वो चुप चुप ही था। उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले भी ली थी, और खुद भी तो इसमें इन्वॉल्व हो चुका था। और सही मानों में बोला जाए तो वो तो अपने आप को सेल आउट ही काट चुका था। शायद ये सही था या नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं डर भी रहा था। क्या वो सब सही कर पाएगा? क्या वो उसी कार में रहते हुए डॉक्टर जुन, जो कि उसी कार में है, उसका मुकाबला कर पाएगा? क्या वो उसकी माँ से मूशु को बचा सकता है, और हर वक्त उसके साथ तो नहीं रहेगा? वो तो रात को घर आ जाएगा मामा के पास, और मामा के लिए तो वो पास जॉब करता है ना। मैंने मामा को धोखा दे दिया, मैंने उनको बताया नहीं। उसके दिल में जैसे फिर से ही दर्द हुआ था। अगर उनको पता चलेगा, वो कितनी ज़्यादा दुखी होंगी। उनके दिल में कितने सारे अरमान थे, वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? मैं उनका बेटा, मैं किसी की वाइफ बन गया। वो जैसे और ही उदास हो रहा था, और वो जो उसका हाथ पकड़ के उसे घसीटे ही जा रहा था। क्या है जो घर आ गए हैं, अभी तक तुम वैसे की वैसी हो। हाँ चलो, हाँ हाँ हाँ, आ गए घर। वो जैसे होश की दुनिया में वापस ही आया था, और हाँ वो दरवाजे के पास ही खड़े थे। चलो ना अंदर चलते हैं। नहीं, अंदर क्यों चलेंगे? ऐसे थोड़ी चलेंगे, पापा कैसे चलेंगे अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे चलेंगे पापा? अरे, तुम्हें पता नहीं है, बुद्धू हो तुम, बिल्कुल बुद्धू हो। देखो, हमारी फैमिली में ना कस्टम है, जो भी नया दूल्हा होता है वो अपनी ब्राइड को ऐसे उठा के लेके जाता है, तो मैं भी तुम्हें उठा के लेके जाऊंगा। हाँ, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो जैसे एकदम से पीछे ही हुआ था। हाँ, अगर वोशु उसे उठा लेगा तो क्या ही हो जाएगा। अभी वो कितना वीक सा लग रहा है, और फिर वो कहीं गिर आ गया तो बेचारे की हमें इज्जत खराब हो जाएगी। नहीं, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मुझे नहीं पता। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? बोला ना उठाऊंगा, तो हस्बैंड हूँ मैं, और मेरी बात माना करो तुम। पापा देखेंगे मेरी बात नहीं मान रहे, मुझे गुस्सा आ रहा है। इट्स ओके जो अगर वो कह रहा है तो उसकी बात मान लो। हाँ बिल्कुल, सही कह रहे हैं पापा,
आप सब जाएं, मैं अपनी जोजो को खुद ही लेके आऊँगा। ओके। वो एकदम से वांग जी के करीब हुआ था और वांग जी जो थोड़ा नर्वस ही था, क्या वो सच में उसे उठा पाएगा? हाँ, पहले भी उठाया था लेकिन अब कैसे? वो सोच ही रहा था, फिर वुशु ने उसकी सोच को गलत साबित कर ही दिया। हाँ, वीक है तो क्या हुआ? उसकी जुदाई में कुछ दिन खाना नहीं खाया तो क्या हुआ? लेकिन वुशु तो फिर वुशु है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो तो कुछ भी कर सकता है। और वांग जी को वो ऐसे ही अपने बाजू में उठा ही चुका था। क्या हुआ जोजो? हो गई ना हैरान? वो उसकी तरफ देख के स्माइल करके बोला था और वांग जी जो बस सच में हैरान था। वो उससे लेके आ रहा था और फिर वो रुका नहीं, ना लाउंज में ना किसी और रूम में। कहाँ जा रहे हो तुम? अपने रूम में जा रहे हैं हम। हमारा रूम? लेकिन आई मीन तुम्हारा रूम? नहीं, हमारा रूम। और वैसे भी तुम्हें पता है, पापा ने मुझे दूसरा रूम दे दिया है। अब मेरी सारी चीज़ें, तुम और मैं, हम वहाँ पे रहने वाले हैं। आप मेरी फैमिली बन गई है ना, तो फैमिली के लिए तो बड़ा रूम चाहिए। जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो क्या वो छोटे से रूम में रहेंगे? शेमलेस। ओह हाँ, थोड़ा सा हूँ मैं। वो वैसे स्माइल करके बोला था जैसे उसे कुछ अच्छा ही सुनने को मिल गया होगा। वो उसे लेके अपने बेडरूम में आ चुका था और वांग जी को उसने उतार ही दिया था। आह, चलो वुशु, अब बहुत हो गया। आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए। क्या स्टार्ट करना चाहिए? हाँ, हम बोलो। मुझे सब पता है, मैं बड़ा हो गया हूँ। और तुम्हें पता है मैंने कितनी सारी मूवीज़ देख ली और कितने सारे सीरियल्स भी देखे, जिसमें मुझे पता चल गया कि मुझे शादी के बाद क्या करना है, और मैं इसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। क्या पता चल गया तुम्हें? वो उसकी तरफ देख के हैरानी से बोला था। अरे सब पता चल गया मुझे, देखो मैंने सब कुछ ही अरेंज करके रखा है। हाँ, इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो उसका हाथ पकड़ के उससे बेड के पास ही लेके आ रहा था। वांग जी को जैसे उसकी हरकतें कुछ अजीब सी लग रही थी। ये देखो, मैंने देखा है, कोई भी शादी हो, किसी भी रीजन की हो, वहाँ पे जो ब्राइड और ग्रूम होते हैं ना, उनकी बेड के साथ हाँ साइड वाले टेबल पे ये दूध का गिलास होता है। मैंने मंगवा लिया तुम्हारे लिए भी। वो ये देखो, दो है ना यहाँ पे। अच्छा, और क्या? हाँ, और मैंने क्या देखा? और मैंने देखा कि वो दोनों एक रूम में रहते हैं। वो दोनों एक रूम में आ जाते हैं और सब उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। और देखो, हम दोनों भी तो अकेले हैं। और फिर वो दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देते हैं। फिर क्या? फिर वो जो ग्रूम होता है, यानी कि जो हस्बैंड होता है, जो कि मैं हूँ, तो फिर वो जो ग्रूम होता है, हाँ, वो क्या करता है, वो दरवाज़ा लॉक करके अपनी वाइफ के पास आ जाता है। अच्छा, तो फिर क्या? फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। हाँ, तुम भी बैठो ना। उसने उसका हाथ पकड़ के बेड पे उसे बिठा ही दिया था। वांग जी जो उसकी हरकतें अभी देखे ही जा रहा था। अच्छा, ऐसे क्या? नहीं, ऐसे नहीं बैठते। तुम्हें बिल्कुल भी तरीका नहीं है। चलो, जूते उतारो अपने, सही से बैठो। और मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है ना, हाँ, कितनी दफ़ा बोला है, थोड़ा सा तो खुद को लड़कियों की तरह रखा करो। मुझे वो पसंद नहीं है। अच्छा सही है, तुम जैसे रहना चाहो रहो, लेकिन बैठो तो सही ना। उसने वांग जी को ऊपर बेड पे बिठा ही दिया था। हाँ, फिर जो ग्रूम होता है वो एकदम से ऐसे आके बेड पे गिर जाता है। देखो, मैं भी आके गिरने वाला हूँ। वो दूर गया था और किसी एक्ट करने वाले रिपोर्ट की तरह वो जाके फिर से बेड पे गिर ही गया था। अरे, कितनी बुरी वाइफ हो तुम। मैं गिर गया, मुझे चोट लग जाती ना, तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ मतलब? तुमने सीरियल्स नहीं देखे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, जो वाइफ होती है वैसे अपने हस्बैंड के सार को ऐसे अपनी गोद में रख लेती है। रखो। हाँ, सही है। वाकची जो थोड़ा सा इरिटेट हुआ था और उसने वुशु का सार अपनी गोद में रख लिया था। हाँ, फिर क्या होता है? फिर वो उससे मिल्क देती है। वो एकदम से उसके करीब हुआ था और उसका हाथ जो के वांग जी की शर्ट के ऊपर यहाँ से वहाँ घूमने लगा। क्या क्या बकवास है ये? हाँ, वो एकदम से कैसे रेडी हो गया था? क्या है? वो जो पास आंखें बांध के उसकी बॉडी को फील ही कर रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम? पीछे हो जाओ। क्या? तुम मुझे मिल्क नहीं दोगी? नहीं, मैं कहाँ से मिल्क दूँ? मैं कोई तुम्हारी मामा थोड़ी हूँ। अरे पागल, वो जो साइड टेबल पे रखा है वो वाला पकड़ाने को बोल रहा हूँ। बुद्धू हो तुम। अच्छा, हाँ, वो देती हूँ ना। वो उसने एकदम से हाथ बढ़ाया था और जैसे वो खुद ही एम्बैरेस हो गया था। मैं भी क्या ही सोच रहा था, भला वुशु को वो सब कैसे पता होगा।
हाँ वो चाहे खुद को अभी 16 का समझ ले, लेकिन है तो वो छोटा ही ना। दिमाग तो उसका किसी छोटे बच्चे की तरह गया है। वो उसे ग्लास पकड़ा चुका था और वुशु ने उसकी जान छोड़ दी। तुम भी पियो ना। हाँ नहीं, बाद में। अरे नहीं पियो। उसने उसका गिलास भी उसे दे दिया था और वांग जी को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। उसे मामा की फिक्र थी और अभी तो बस दिन के 3 ही बचे थे। उसे 5 बजे तक यहाँ पे रुकना था और पता नहीं वो शो आगे कौन से ड्रामे करने वाला था। बस ठीक है, हो गया मेरा। अरे पियो ना। उसने एकदम से जैसे उसके हाथ को पकड़ के जोर से हिलाया था और वो सारा का सारा दूध अब वांग जी की शर्ट पे गिर चुका था। देखो क्या किया तुमने। ओह, मैं इसे सही कर सकता हूँ। वो कितनी तेज़ी से उसके करीब हुआ था और उसने जल्दी से उसकी शर्ट जैसे फ्रंट से ऊपर निकाल दी थी। व्हाट, शेमलेस हो तुम। हाँ, शेमलेस होने की क्या ही बात है, पागल लड़की। वो उसके उतने ही करीब हो चुका था। हाँ, वो उसकी शर्ट पे गिरा हुआ मिल्क जैसे साकी कर रहा था। हो गॉड, वांजी को फिर से ये अजीब सा फील हो रहा था। वी जो उसके कितने ज़्यादा ही करीब था और फिर उसने उसकी शर्ट जो ऐसे ही उससे साक करते करते उतार ही दी थी। और वो अब शर्ट तो नहीं, इनफैक्ट उसे साक करने वाला था। देखो अभी कितना सारा यहाँ पे। शर्ट तो तुम्हारी गीली होगी ना, उतारनी पड़ेगी। देखो मैं बता रहा हूँ, मेरी वाइट बेड शीट अगर गंदी हुई ना, मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। ये मेरा फेवरेट कलर है। हाँ, ये बिल्कुल गंदी नहीं होनी चाहिए। वो कैसे उसे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहा था और उसने उसकी शर्ट उतार के दूर ही फेंक डाली थी। अरे क्या है। हाँ, क्या हो रहा है तुम्हें। अपने हस्बैंड से भी कोई शर्माता है क्या। उसने उसके दोनों हाथ पीछे किए थे और वांग जी तो सच में टमाटर ही बांट चुका था यहाँ पे। अगर उसे लगता था टमाटर से भी रेड कोई चीज़ होगी तो वो वही था। और वुशु जब उसे देख ही रहा था। वैसे जोजो, क्या तुम मामा बनोगी। व्हाट। हाँ, मामा। लेट्स प्ले अ गेम ना। तुम मामा बनोगी। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। नहीं, हम ये खेलने वाले हैं। और वैसे भी हस्बैंड को मना नहीं करते, सुना तुमने। और मैंने देखा है सीरियल्स में, वो कहते हैं कि ना का मतलब भी हाँ होता है। तो तुमने बोला ना, यानी कि तुम्हारा जवाब हुआ हाँ। व्हाट, मैंने ऐसा नहीं बोला। हाँ, तुमने नहीं बोला, लेकिन तुम्हारा मतलब तो यही था। मैं समझ गया, तुम बस मामा बनने वाली हो। मैं तुम्हें मामा बना के रहूँगा। ये क्या बोले जा रही हो तुम। सही बोल रहा हूँ मैं। देखो तुम, कितना अच्छा लगेगा मामा बन के तुम्हें। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तुम का मामा बने। अरे पागल पुत्थू, मैं मामा थोड़ी बनूंगा। मैं तो तुम्हें मामा बनाने वाला हूँ ना। लेकिन लेकिन क्या। ये देखो, वो अपना बचा हुआ ग्लास में दूध तो ले ही आया था दोबारा से और अब वो वांगजी की तरफ देख ही रहा था। सी, कितना मज़ा आने वाला है। उसने एकदम से जैसे वो उसे पीछे करके उसके नेक पे वो गिरा ही दिया था। और अब वांगजी जो एकदम से चुप ही हो गया। उशियान जो उसकी नेक से उस मिल्क को लीकी कर रहा था, जो के पास नीचे नीचे आए जा रहा था और उसने उससे रुकने तो नहीं दिया। तुम्हें पता है, सीरियल्स में भी ऐसे ही होता है जो मैंने देखा है। ऐसे ही हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर रेड कलर का जूस गिराते हैं और फिर उसे ऐसे ही लिक करते हैं। हो, ये कितना मज़े का होता होगा ना। बट हम तो अच्छे बच्चे हैं ना, हम जूस नहीं यूज़ करेंगे। हम तो मिल्क पीते हैं ना, हमें बड़ा जो होना है जल्दी जल्दी, है ना। वांग जी ने बस हाँ में सारे हिलाया था और वो शान जो फिर से अपने काम में बिजी हो ही गया था। उसने थोड़ा और ही दूध उसके ऊपर गिरा दिया था। वो तो अब मम पे भी आ ही रहा था और वो बिल्कुल भी रुका ना ही। उसे कोई शर्म आई थी उसे अपने मुंह में डालते हुए। वाट रविश, वुशु, ये तुम क्या ही किए जा रहे हो। वांग जी कुछ ऐसे गुदगुदी सी हुई थी और उसे हंसी भी आ रही थी और अजीब तरह की शर्म भी। क्या है, मामा बन रही हो, मज़े करो। और थोड़ी देर के बाद वांगची को सच में मज़े ही आ रहे थे। और उसके ससुराल वाले कितने ही अच्छे थे या कितने ही बुरे थे, जो एक बार भी मुड़ के नहीं आए उनको कमरे में छोड़ने के बाद। वो श्यान जो उसके बारी बारी दोनों निपस को इसाक कर रहा था और उसने एक बार भी उससे बात नहीं किया। और वांगजी के लिए वो सेंसिटिव जगह थी। वो कितना ज़्यादा ही फील कर रहा था और उसका दिल जो जैसे तेज़ी से ही धड़क रहा था। उसको ये सब अच्छा ही लग रहा था और उसने आंखें जैसे बांध ही कर ली। यू लाइक इट मामा। हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं और करूँ। हाँ बिल्कुल।
तुम मेरे बेबी हो ना, आई लव यू। वांगजी ने कभी सोचा भी नहीं था वुशु के पास ये बचपन वाली हरकतें उससे ऐसे इतनी ज़्यादा अच्छी लगना शुरू हो जाएंगी। और वो तो हमेशा खुद को एक लड़का एक मर्द ही मानता था, लेकिन अब उसे मानना ही पड़ेगा। उसे एक वाइफ बनना अच्छा लगता है, उसे अच्छा लगता है एक हस्बैंड के साथ होना। और ये सब वो कैसे ही जानता। उसने आज से पहले किसी के इतना करीब होकर ये सब एक्सपीरियंस थोड़ी किया था। ना कोई मर्द ना कोई औरत, और अब तो उसके पास उसका हस्बैंड था। वो कैसे पास उसकी ऐसी बच्चों वाली हरकतों के ऊपर पास फिदाई हुए जा रहा था। और उसे ये सब फनी नहीं लग रहा, उसे ये सब अच्छा ही लग रहा था। वो शान जो बस वैसे उसे साकिए जा रहा था। और वांगजी का दिल जो तेज तेज धड़क ही रहा था, उसकी आंखें बांधी थी और उसका एक हाथ जो के पास वो शान के बालों में था और दूसरा हाथ जो उसकी बॉडी पे ही। हस्बैंड, हाँ बहुत बेबी बांध लिया तुमने, तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें हस्बैंड बनना चाहिए? वो एकदम से बोला था और वो शान ने आंखें खोली। हाँ हस्बैंड तो हूँ मैं। ऐसे नहीं, हस्बैंड ऐसे थोड़ी करते हैं, तुम तो बेबी बांध रहे हो ना। हस्बैंड बनो ना मेरे। हस्बैंड कैसे बनूँ? वही सब करो ना जो तुमने देखा। हाँ वो करूँ क्या? हाँ मुझे मामा बनाना बंद करो, वाइफ बनाओ अपनी। इस करो मुझे जैसे वो हस्बैंड करते हैं अपनी वाइफ को। ओह हाँ मुझे आता है, मुझे सब ही आता है, सही करूँगा मैं, सब आता है मुझे। उसने एकदम से वांगजी को अपने करीब ही काट लिया था और वांगजी का उसकी बॉडी वाला हाथ जो अब नीचे नीचे जा रहा था, वो उसे कभी एक लिप पे और कभी दूसरे लिप पे साकी काट रहा था। ऐसे ही करते हैं क्या? लेकिन थोड़ा और पैशन से। अपनी आंखें बंद करो, मुझे फील करो और मुझे टच करो, तुम्हें और अच्छा लगेगा और मुझे भी। ऐसे ही करेंगे ना? हाँ करोगे ना? हाँ बिल्कुल, सब आता है मुझे, सब करूँगा मैं, सब कुछ ही पता है मुझे। वांगजी जो आप अपने हाथ को उसकी पैंट के अंदर ही लेके जा रहा था और वुशु को तो उसकी इसके आगे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। वो उसे ऐसे ही कभी एक होंठ पे और कभी दूसरे पे साग काट रहा था और लिख भी। और फिर वांगजी ने एकदम से अपनी टांग जो उसके मुंह में डाल दी थी। अरे देखो तुम्हारी टांग मेरे मुंह में आ गई। वो एकदम से रुका था और वांगजी को जैसे फिर से इरिटेशन हुई। ये भी करते हैं, तुम्हें पता नहीं है। देखो तुम वैसे समझो जैसे एक लॉलीपॉप है। हाँ तुम्हें अच्छा लगेगा ना? करो ना यार। हाँ करूँगा, सब करूँगा, बहुत मज़ा आएगा। हाँ बहुत मज़ा आएगा। मेरे पास एक और भी है। क्या है तुम्हारे पास? एक ही काफ़ी है ना? वांगजी जो उसके मैनहुड को अपने हाथ से फील ही कर रहा था और वो जैसे आप पूरा का पूरा उसके नशे में डूब ही रहा था। अरे मेरे पास एक प्लान है, कितनी बुद्धू हो तुम। हाँ बताओ ना, क्या प्लान है तुम्हारे पास? ये देखो, उसने अपनी शर्ट जो आधी से ज़्यादा खुली चुकी थी उसकी पॉकेट से एक चॉकलेट निकाली थी। ये देखो, ये अच्छी लगेगी, मैं इसे खोलूँगा और फिर हम वही करेंगे। तुम्हें अच्छी लगेगी ना? हाँ बिल्कुल, जो तुम बोलोगे जो तुम करोगे मुझे सब भी अच्छा लगेगा। वांगजी को सब कुछ कितना अच्छा नॉर्मल सा लग रहा था। उसके लिए वुशु की पागल हरकतें बिल्कुल नॉर्मल थी और उसका प्यार एकदम प्योर। उस चॉकलेट को खोल चुका था और फिर उन्होंने चॉकलेट खाते खाते किस की थी और वांगजी का हाथ जो अभी तक उसकी पैंट में था वो पास से टीज ही कर रहा था और वुशु का ध्यान अभी तक उधर नहीं गया था। कोई इतना ज़्यादा खोंचू भी हो सकता है वांगजी ने सोचा ही नहीं था। तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ क्या? उसने किस रोक के ही बोला था। हाँ फील हो रहा है ना, तुम्हें मेरा बनाना अच्छा लगता है क्या? हाँ बहुत ज़्यादा। हाँ मुझे भी तुम्हारे मामा अच्छे लगते हैं। तुम भी क्या वहाँ से मिल्क फीड करने वाली हो? हाँ करो ना, मज़ा आएगा, गुदगुदी होगी, बकवास बंद करो। वांगजी ने एकदम से उसे दूर ही किया था। उसके प्यार का निशा जैसे एकदम से उतर ही गया था। हाँ क्या आप उसे वो सब करे? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, वो तो एक मर्द है ना, उसे सब करवाना अच्छा लगता है, करेगा क्यों? वो ऊपर होके लेट ही गया था और फिर उसे ध्यान ही आया। हाँ सब कुछ अभी रिवील ही हो रहा था। हाँ मुझसे नहीं शर्ट पहनी जाती। वो अभी तक नाराज सा ही था और उसने मुंह फुला लिया।
अरे जो क्या है, पीछे हो जाओ। अच्छा नहीं, लो ना, ऐसे नाराज़ तो नहीं हो। अच्छा मुझे तो माम लेने दो ना। हाँ ठीक है, अब मुझसे और कुछ डिमांड मत करना। चुप करो, रेस्ट करो। हाँ रेस्ट करूँ। हाँ करो रेस्ट। उसने एकदम से उसे एक हाथ से खींच के ऊपर कर लिया था, जैसे वो कोई छोटा बच्चा ही हो। वो फिर से ऊपर होके अपने फेवरेट काम में लाग चुका था और वांग जी को जो इरिटेशन हुई थी फिर से ख़त्म हो ही गई थी। हाँ अभी उससे इससे ज़्यादा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। वो एक ऐसे पागल लड़के से जो खुद को एक बच्चा समझता हो कैसे कुछ अच्छी उम्मीद रख सकता है। आप बस करो, मैं थक गया हूँ। उसने प्यार से उसके बालों पे हाथ फेरा था और उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो शो, बस करो ना, मुझे पेन हो रहा है। हाँ क्या हो गया, तुम बोल क्यों नहीं रहे? उसने नीचे देखा था और वो शो जो कि गहरी नींद में था। उसने जल्दी से खुद को उससे अलग ही किया था। सो गया? लेकिन ऐसे कैसे, एकदम से, इतनी जल्दी? क्या हुआ इसे? ऊशु तुम्हें नींद आ गई क्या? हेलो, सो भी गए हो तुम? वो उसे बार बार हिला रहा था लेकिन वो तो गहरी नींद में था। चलो सही है, मैं भी बात ले देता हूँ। सारा मेरे ऊपर मिल गिरा दिया तुमने, पागल। पागल ही हो तुम सच में। वो उठा था और उसने जल्दी से उसकी शर्ट के सारे बटन बंद किए थे। उसे सही तरीके से लटाया था और उसके ऊपर ब्लैंकेट भी तो कर ही दिया था। मौसम चेंज हो रहा था और वो नहीं चाहता था कि वो बीमार हो जाए। वो अपनी शर्ट पकड़ के अब वॉशरूम में आ ही चुका था और उसे याद ही नहीं रहा था उसे दरवाज़ा भी बंद करना चाहिए। और वैसे भी कौन ही आएगा उनके रूम में, दरवाज़ा तो लॉक था ना, कोई भी नहीं आएगा। वो वैसे ही अब शावर के नीचे खड़ा था और उसने बात ले ही लिया था। वो अपनी शर्ट को अब देख ही रहा था। चलो कुछ तो काबिल कबूल है ही, पहन ही सकता अभी वो, या वूशु की कोई शर्ट ले ले। उसने शर्ट ले ली थी और हाँ वो उसके बटन ही बंद कर रहा था और तभी जैसे किसी ने उसको पीछे से हाथ ही काट लिया। उसे एकदम से अपनी नेक पे गर्म गर्म सांसें फील हो रही थी और जैसे वो उसे आहिस्ता आहिस्ता किस भी कर रहा था। वूशु क्या है, ये सब नहीं करो। लेकिन वूशु तो रुक ही नहीं रहा था। उसकी सांसें जो तेज ही थी और उसने एकदम से वांगजी को जैसे आगे से हाथ ही काट लिया। उसके हाथ जो वांगजी की बैली पे थे आप ऊपर ही आ रहे थे। वो उसे टच ही कर रहा था उसकी ब्रेस्ट पे। नहीं करो ना वूशु प्लीज़, देखो बहुत हो गया है, मैंने अभी अभी बात लिया और मैं फिर से गंदा नहीं होना चाहता। तो किसने बोला तुम्हें बात लेने को? जब मैं कुछ करूँगा तो तभी तो तुम्हें बात लेना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल अक्ल नहीं है तुम में। वो एकदम से जैसे आवाज़ सुन के शॉक्ड ही हो गया था। ये वूशु तो नहीं था। वो एकदम से मुड़ा था और उसने जैसे डॉक्टर चुन को ही देखा था। तुम? उसे कितना सख्त ही गुस्सा आया था। हाँ मैं। क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं अभी सबको बुला लूँगा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो अपनी शर्ट को बंद ही करने वाला था और डॉक्टर जून ने जैसे उसे फिर से पकड़ के खींच ही लिया। बुलाओगे सबको? क्या बताओगे तुम? कि तुम अपने हस्बैंड को अपने पास आने से रोक रहे हो? तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। मेरा हस्बैंड वो है जो अंदर है, तुम नहीं हो। अपनी बकवास बंद करो। तुमने क्या सोचा, क्या मैं कोई कमज़ोर सा इंसान हूँ जो ऐसे शोर मचा के सबको बुलाऊंगा? मैं खुद भी तुम्हारे साथ मुकाबला कर सकता हूँ, तुम जा सकते हो। ओह हाँ, मुकाबला तो तुम कर सकते हो, लेकिन ऐसे कैसे? अभी तो तुम अपनी फुल औरत वाली फॉर्म में हो ना। बकवास बंद करो। मैं बकवास नहीं कर रहा। और तुम थे ना जिसने मुझे बुलाया था यहाँ पे। हाँ तुमने बोला कि मैं आ जाऊँ। मैंने ऐसा कब बोला? ये देखो। उसने अपना मोबाइल उसे दिखाया था और जहाँ से वांगजी के नंबर से उसे मैसेज किया गया था। और वो मैसेज कितना ज़्यादा कोई रोमांटिक था वांगजी देख ही सकता था। वो कभी उसे और कभी उसके फ़ोन को देख रहा था। ये तुम्हारे फ़ोन से हुआ ना? लेकिन मैंने नहीं किया। ऑफ कोर्स तुमने नहीं किया, लेकिन कौन तुम्हारी बात पे यकीन करेगा? हाँ तुम जानते हो ना, मैं हमेशा सबको अपनी साइड पे काट लेता हूँ और अब भी मैं काट लूँगा क्योंकि मेरे पास प्रूफ है तुम्हारे खिलाफ। ये नंबर तुम्हारा है
वो मैसेज अभी भी तुम्हारे फ़ोन में होगा, और ये सब मैंने किया है, इस बात का यकीन कौन ही करेगा। और तुम्हारा वो पागल हस्बैंड, वो तो अंदर आने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो सो चुका है ना अपनी सारी प्रॉपर्टी और तुम्हें बेच के। तो मेरी बात मानो, वो तुम्हें कभी वो खुशी नहीं दे सकता जो मैं दे सकता हूँ। तुम्हें कभी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी उससे जो मैं दे सकता हूँ। तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी। तो क्यों ना हम दोनों साथ हो जाएं? प्यार से मानोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो मुझे और भी तरीके आते हैं। हाँ, और भी तरीके? हाउ रियली? सही है फिर। मैं अभी देखता हूँ तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। वो बाहर निकलने वाला था और डॉक्टर चुन जो उसके पीछे ही था। तुम्हारा पागल हस्बैंड कुछ नहीं कर सकता। तुम में उसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और उसे तुम्हारी, और तुम दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और तुम जानते हो कोई भी अभी घर पे नहीं है। बड़े पापा और पापा वो तो ऑफिस जा चुके हैं ना, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। मामा और लिंक भी घर पे नहीं है और बाकी सर्वेंट्स, तो उनको क्या ही लेना देना हम क्या करते हैं और क्या नहीं। हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने जैसे वांगजी को अपने कब्जे में काट लिया था और उसके दोनों हाथ तो वो जैसे अपने मजबूत हाथों में ले ही चुका था। वांगजी को भी अब गुस्सा आ रहा था और उसने वो श्यान को देखा था जो कि बेड पे सोया हुआ था। वोशु, उसने उसे आवाज़ दी थी, वो नहीं उठेगा। उससे आदत है इस टाइम सोने की, तुम भूल गए क्या? और तुम शायद ये भी नहीं जानते होगे कि इस टाइम वो अपनी मेडिसिन लेके सोता है। तो मैंने वो मेडिसिन दूध के गिलास में डाल दी और वो पी के सो गया। देखा नहीं तुमने कितने मज़े से सो रहा है वो? हाँ हाँ, तुम मेरे पास आओ। उसने वांगजी को उसके बालों से पकड़ लिया था और अगले ही पल वो वांगजी की बॉडी से उसकी शर्ट को अलग कर ही चुका था। और ये पहली बार था जब वांगजी को सच में डॉक्टर चुन से डर ही लगा। वो उससे वांगजी बनकर जीत सकता है, वो उससे स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अभी कैसे? उसे एकदम से कितना ज़्यादा बुरा फील हो रहा था और उसका दिल कितना ज़्यादा ही दुखा था। उसे आज पहली मर्तबा ही बुरा लग रहा था। काश वो पूरा का पूरा लड़का होता और कोई उसे ऐसे ह्यूमिलेट नहीं कर पाता। वो अपने आप को छुपाना चाहता था, लेकिन वो कैसे छुपाए? डॉक्टर जुन ने कैसे अपनी हवस भरी आंखों से उसकी बॉडी की तरफ देखा था और उसके होंठों पे स्माइल ही थी। वांगजी का सर जो अभी कैसे फहर से ऊंचा था, एकदम से जैसे नीचे ही हो चुका था। उसके आंसू जो के बस गिरे जा रहे थे, और वो कितने मोटे मोटे आंसू थे जो सीधा उसके दिल से गिर रहे थे। वुशु उसके साथ जो मर्जी करे, वो उसका हस्बैंड है, लेकिन किसी और को तो कोई राइट नहीं है। वो एकदम जैसे चुप ही हो गया था, उसकी बातों को जैसे ब्रेक ही लग गया था। ओह, तो निकल गई सारी अगर तुम्हारी। हाँ, ये इज्जत है ना तुम लोगों की जो उतर चुकी। तुम हमारी तरह नहीं हो, तुम नॉर्मल मर्द नहीं हो। खुद को धोखा देना बंद करो। तुम लड़के नहीं हो, सुना तुमने? तुम ये हो जो एक शर्ट उतरने से आंखें झुका लेता है, जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। तुम ये हो, मुझसे मुकाबला करने की सोच अपने अंदर से निकाल दो तो अच्छा होगा, तुम्हारे लिए और उसके लिए भी। उसने शान की तरफ इशारा किया था और वांगजी का सर अभी भी झुका ही हुआ था। उसके आंसू अभी भी गिर रहे थे और उसके दिल में हाथ से ज़्यादा ही दर्द था। मैंने बोला था ना मेरे साथ पंगा मत लो, लेकिन तुम्हें असर नहीं हुआ। मैंने बोला था ना मैं तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा बेड पे, तो देखो मैं ही बनूंगा। वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तुम मेरी वाइफ बनोगे, और जब तक मैं चाहूँगा तुम मेरी वाइफ बनोगे। अब तो मैंने तुम्हें देख लिया ना, क्या इज्जत रह गई है तुम्हारी जो अब तुम मेरे आगे ज़ुबान चलाओगे? बोलो। हाँ, उसने एकदम से वांगजी को जैसे बेड पे धक्का ही दिया था और वुशु तो एक साइड पे ही था और बाकी बेड जो खाली था वो एकदम से उसके ऊपर ही आ गया था। वांगजी ने जैसे उसकी तरफ देखा था, डोंट डू दिस, लीव मी। अब तो तुम्हें बिल्कुल लीव नहीं करूँगा जान। तुमने जितनी ज़ुबान चलाई और जितना दिमाग चलाया, तुम्हें उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। और आई स्वेयर ये सज़ा तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। वो आप उसकी बॉडी को फिर से ही देख रहा था
और उसने फिर से उसकी तरफ ऊपर ही देखा था। वैसे आई मस्ट से मैंने कभी सोचा नहीं था कि औरत और मर्द का कॉम्बो इतना ज़्यादा सेक्सी हो सकता है। तुम सच में काफ़ी हॉट हो, एकदम सबसे अलग। अगर तुम मुझसे ऐसे पंगा नहीं लेते तो आई स्वेयर मैं सच में तुमसे शादी कर लेता और तुम्हें अपने दिल की रानी बना के रखता। आई एम सॉरी, राजा तो कह नहीं सकता ना मैं। कैसे वो खुद ही हंसा था और वो फिर से उसके होंठों के करीब ही हुआ। और ये तुम्हारे होंठ, ये तो उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। वो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, ना ही जोजो और ना ही मेरी फियांसे। वो उसके होंठों के करीब हुआ था और उसकी सांसें जो अब वांगजी के फेस को टच कर ही रही थी। वांगजी ने एकदम से ही अपनी आंखें बंद कर ली थी और उससे जैसे इतनी बेबसी का एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। उसके होंठ उसके और ही ज़्यादा करीब आ रहे थे और वांगजी ने एकदम से आंखें खोली। वो ऐसा नहीं करने देगा उसे। उसने एकदम से अपने हाथ से उसकी नेक ही पकड़ ली थी। हाउ डे यू, तुमने क्या सोचा? हाँ, मुझे किस करोगे तुम? मुझे कोई किस नहीं कर सकता। व्हाट रबिश, पागल हो गए हो क्या? वांगजी जो अब पूरी फोर्स से उसकी गर्दन को दबाए जा रहा था बस एक हाथ से, और उसका हाथ जो अपनी गर्दन पे था। लीव मी। हाँ, क्यों लीव मी? प्यार करना है ना तुम्हें मुझसे? हाँ, मैं प्यार करवाऊँ? तुम मुझे किस करोगे? तुम्हारी इतनी औकात है तुम मुझे मुंह लगाओ? मेरा हस्बैंड है, उसके अलावा कोई मुझे टच नहीं कर सकता और ना ही कोई मेरे करीब आ सकता है। तुम सब कुछ भूल रहे हो लड़के? वो कैसे तकलीफ से ही बोल रहा था। हाँ, भूल रहा हूँ सब कुछ। अपने आप को देखो ज़रा। क्या अपने आप को देखूं? अपनी बॉडी की तरफ देखूं? आई नो बहुत ज़्यादा सेक्सी और हॉट है ना, है ना? वूशू को भी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें भी चाहिए क्या? लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि हर एक कुत्ता मेरे जैसा बंदा डिजर्व नहीं करता। मैं सिर्फ अपने वूशू का हूँ और उसके अलावा किसी का भी नहीं। सुना तुमने? वो एकदम से उसे फ्लिप करके खुद उसके ऊपर ही आ चुका था और वो वैसे ही अपनी हाफ नेकेड बॉडी के समेत जैसे उसके ऊपर बैठ ही चुका था किसी रेसलर की तरह। तुमने सोचा मेरा रेप करोगे? तुमने सोचा मेरे कपड़े उतारोगे और मैं मर जाऊंगा, झुक जाऊंगा? हाँ, ये सोचा तुमने? मैं क्या चीज़ हूँ तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं औरत नहीं हूँ, मैं एक मर्द हूँ। और अगर मेरी बॉडी ऐसी है तो ये मेरी मर्दानगी को काम नहीं कर सकती। वो उसका गला दबाए जा रहा था और डॉक्टर जोन से जैसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वांगजी ने उसका दूसरा हाथ अब पकड़ लिया था और उसे वो उसी की बॉडी के नीचे अब दबा चुका था। उसका एक हाथ तो अभी तक अपनी नेक पे था और वो उसे आज़ाद करवाने की कोशिश ही कर रहा था वांगजी की ग्रिप से। तुमने क्या सोचा? हाँ, तुम मेरी बॉडी को देखोगे और मैं शर्मा जाऊंगा? हाँ, मैं शर्माया था। हाँ, मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने सोचा वांगजी तुम्हारी बॉडी इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी आके उस पर कब्जा कर लेगा। हाँ, तुम ऐसे करोगे मेरे साथ? तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, मेरा प्यार चाहिए। ये लो, करो ना। उसने उसका हाथ पकड़ के अपनी बॉडी पे रखा था। टच करो मुझे। हाँ, मज़ा आया? अब मैं तुम्हें टच करता हूँ, तुम्हें और ज़्यादा मज़ा आएगा। और डॉक्टर जोन की आंखें जैसे पहले से लगी थी। क्या करोगे तुम? अभी बताता हूँ। हाँ, अभी बताता हूँ। वो उसके करीब हुआ था और उसने उसकी नेक पे ज़ोर से बाइट की थी और उसका हाथ जो अब नीचे ही जा रहा था। वो उसकी बेल्ट समेत उसकी पैंट को नीचे काट चुका था और अब वो उसके मेल पार्ट को अपने हाथ में लेके पास दबाने ही वाला था। व्हाट नॉनसेंस, प्लीज लीव मी। उसको कितना ज़्यादा ही पेन हो रहा था और वांगजी जो उसे छोड़ेगा ही नहीं। ओह, क्या हुआ तुम्हें? सेक्स नहीं करना? ओह माय गॉड, अगर मैं इसको थोड़ा सा दबा दूँ या काट डालूँ तो तुम्हारी मर्दानगी का क्या होगा? फिर तो तुम मेरे जैसे भी नहीं रहोगे। मेरे पास एटलीस्ट दूसरा जेंडर तो है ना, और तुम्हारे पास तो वो भी नहीं रहेगा। हाँ, मैं तो चलो मर्द या औरत कुछ तो हूँगा, तुम क्या होगे? हाँ, हिजड़े होगे तुम, ना मर्द। तुम्हारे बाप को कभी तुम्हारे बच्चे देखने नसीब नहीं होंगे। हाँ, बोलो मुझे, करो कुछ। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला था और अब वो उसमें से छोटा सा नेल कटर तो निकाल ही चुका था। ये देख रहे हो,
ये मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए हमेशा साथ रखता हूँ, और इसमें जानते ही हो कि ना छोटा सा नाइफ भी होता है। हाँ, काट डालूँ क्या इससे? सब कुछ अभी ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारी मर्दानगी, तुम्हारा गुरूर सब हाक में मिल जाएगा। ही नहीं, प्लीज़ नहीं। नहीं क्यों प्लीज़ नहीं? तुम्हें तो एहसास नहीं होता, तुम्हें तो शर्म नहीं आती, तो मैं क्यों करूँ? हाँ, क्या हो रहा है? वो शू जो इतने शोर से जैसे उड़ने वाला था और वांगजी ने उसकी तरफ देखा। वो शू, वो कैसे ही अपनी दुखी सी आवाज़ में बोला था और डॉक्टर चुन की आवाज़ जैसे बांधी होने लगी थी। वांगजी जो अभी तक उसकी नेक को छोड़ ही नहीं रहा था। प्लीज़ लीव मी, लेट मी गो, वो जैसे आराम से ही बोला था। अभी कहाँ, अभी कहाँ? वोशु प्लीज़ हेल्प मी, वोशु देखो, मुझे बचा लो, वोशु प्लीज़। वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में लेकिन दुखी आवाज़ में बोल रहा था, और वोशु जो अब थोड़ा थोड़ा उठ ही रहा था। जोजो, वोशु प्लीज़ हेल्प मी, कोई है प्लीज़ मुझे बचाओ, वो बोला था, और उसने जल्दी से खुद को फ्लिप करके अब डॉक्टर चुन के नीचे ही काट लिया था। और वो ऐसे ही आप उसे ज़बरदस्ती अपने साथ जैसे लिपटाए हुए था। उसकी शर्ट आप भी उसकी बॉडी पे नहीं थी, और उसने नीचे से उसे अपने करीब कहार ही रखा था। उसने एकदम अपने एक हाथ से वुशु के फेस पे जोर से स्लैप किया था, और साथ में वो रो भी तो रहा था। प्लीज़ सेव मी, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, प्लीज़ मुझे बचाओ, वो बोला था। डॉक्टर चुन जो इरिटेट हुआ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सब कुछ तुम ही कर रहे हो, प्लीज़ कोई है मुझे बचाओ, छोड़ दो इसे, वुशु तो एकदम से बोला था। वांगजी जो थोड़ा और ही रोने लगा। प्लीज़ सेव मी प्लीज़, छोड़ दो इसे, मैं कुछ नहीं कर रहा, डॉक्टर चुन तो बोला था। देखा, ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे ऊपर है, देखो इसने मुझे दबा दिया, इसने मेरे कपड़े उतारे, और ये देखो। उसने अपना फेस भी उसे दिखाया था, जो कि रो रो के रेडी हो चुका था, और रही सही कसर वांगजी ने खुद ही पूरी काट दी थी। उसने अपने फेस पे खुद ही अपने नील्स मार डाले थे, और हाँ, वहाँ से हल्का हल्का ब्लड भी तो निकल रहा था। प्लीज़ सेव मी, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, क्या मुझे जीने का कोई हक नहीं? डॉक्टर जुन के दोनों हाथ जो कि वांगजी के नीचे ही थे, और वैसे फील हो रहा था जैसे उसने उसे हाथ काट रखा हो, और उसकी डिंग डोंग वाली मशीन तो वांगजी के दूसरे हाथ में ही थी, और वो कैसे ही उसके ऊपर से उठेगा, वांगजी उसे उठने देगा तो तब। और वांगजी का दूसरा हाथ जो बस वो हिलाए जा रहा था और बस रोए जा रहा था। आई सेड लीव हिम, तुम इतने बड़े जानवर हो सकते हो, मैंने सोचा नहीं था, मैंने तुम्हें हमेशा अपना बड़ा भाई माना, और तुम किसी ऐसे इंसान के साथ ये सब कैसे कर सकते हो? हाँ, माना कि वो लड़की नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ ये सब करोगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो कैसे नॉर्मल वुशियान की तरह बोल रहा था। वांगजी जो उसे देख के अब मौका तलाश कर ही चुका था। सर प्लीज़ सेव मी, प्लीज़, मैं मरना नहीं चाहता, और ना ही मैं ऐसे अपनी इज्जत खोना चाहता हूँ। सर प्लीज़, मैं तो यहाँ पे एक सर्वेंट हूँ, आपने मुझे देख लिया ना सर, वो कैसे रुक रुक से ही बोल रहा था। और डॉक्टर जून जो पास उसकी चालाकी देख ही रहा था, लेकिन ये मुझे छोड़ नहीं रहा। मैंने पकड़े ही कहाँ पे सर, मैं तो खुद इनके वेट के नीचे दब के, बस वो इतना ही बोला था, और उसने आंखें एकदम से बंद ही कर ली, और वो शियान का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पे ही था। तुम ये सब कैसे कर सकती हो? हाँ, वो भी मेरे बेड पे? उसने जैसे पूरी सिचुएशन को ही देखा था, उसने एकदम से उसे खींच के अलग ही किया था, और उसकी डिंग डोंग वाली मशीन जो एकदम से वांगजी के हाथ से छूटी थी। तो तुम ये सब कर रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? हाँ, मेरे बेड पे मेरे रूम में आके ये सब कर रहे थे, तुम और तुम्हारी माँ, मैं अच्छे से समझ गया हूँ, तुम लोग जेलस हो मुझसे, है ना? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए, और तुमने ये सब सोचा कि मेरे रूम में आके ये सब करोगे और बाद में मुझे फंसवा लोगे तुम। हाँ, मैं जानता हूँ तुम लोगों को, तुम रुको, तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वुशु, क्या हो गया तुम्हें? कौन वुशु? हाँ, वी वुशियान, सुना तुमने? वी वुशियान हूँ मैं, और मैं सब भी जानता हूँ तुम लोगों को। तुम मुझे मारना चाहते हो ना? तुम चाहते हो मैं मर जाऊँ ताकि सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए, और आंटी, वो तो मेरी माँ की बहन है ना, उनको शर्म नहीं आती ये सब कुछ प्लान करते हुए? मुझे सब ही पता है,
तुम लोगों ने मेरे बहन भाई को मार डाला और अब तुम मुझे मारना चाहते हो, और यही तुम्हारा बास नहीं हुआ तो तुम अब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहते हो किसी का रेप करने का। मैं तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। उसने एकदम से अपना बैट निकाला था और अब वो जैसे पागलों की तरह उसे मारे जा रहा था। करोगे ये साहब? हाँ, करोगे ये साहब तुम? स्टॉप इट वुशु, वो एकदम से बोला था और वो शान जैसे रुकी गया। उसके सर में फिर से ही दर्द हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। क्या हो रहा है मुझे? तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। हाँ, क्या हो रहा है मुझे? वो जैसे फिर से ही बैठ गया था। डॉक्टर चुन जो बाहर ही निकल गया। उसकी अच्छी खांसी हो चुकी थी और आप उसे कुछ भी नहीं करवाना। क्या वुशु सही हो गया? लेकिन नहीं, ये तो बस एक पैनिक अटैक है और कुछ भी नहीं। क्या वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करने लगा कि बस उसके रोने और चिल्लाने से वो नॉर्मल हो जाता है? उसका दिल जैसे तेज तेज धड़क रहा था और अब वो बस अपनी माँ के पास ही जाएगा। ये आखिरी बातें थी जो वुशु ने उससे अपनी होश में बोली थी। उसके बाद तो उसका एक्सीडेंट हो गया था ना। हाँ, क्या उसे सब कुछ याद आ गया? उसे कुछ करना ही होगा। और वुशु जो अपने बेड पे बस गिरने ही वाला था, वांगजी ने एकदम से आंखें खोली थी और वो उसके करीब ही हुआ था। क्या हुआ तुम्हें? हाँ जोजो। हाँ जोजो की जान, जोजो तुम्हारे पास है ना? थैंक यू सो मच। उसने उसे हाथ काट लिया था और वो फिर से जैसे सो ही गया था। वांगजी को कितना ज़्यादा दुख हुआ था, कहीं ना कहीं खुशी भी। तो उसे उसकी परवाह है, चाहे वो उसे एक लड़की समझता है लेकिन उसकी परवाह करता है वो। उसने उसे बचा लिया था। वो खुद भी तो खुद को बचा सकता था लेकिन मुशियार ने उसे बचाया था और वांगजी जो उसे हकार ही चुका था। थैंक यू सो मच, तुमने फिर से मुझे बचा लिया। और तुम देखना, इन सब को अपने बुरे कामों का नतीजा भुगतना ही होगा। आई स्वेयर, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई लव यू वुशु। कौन कहता है तुम क्रेजी हो? तुम एक परफेक्ट हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सकता है। आई लव यू टू चोचो। तुम बार बार उठ क्यों जाती हो? हाँ देखो, मुझे माम लेने हैं। ऑफ कोर्स डार्लिंग, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कुर्बान कर दूंगा। तुम मेरे हो ना, है ना? अरे गाने की होता है, पता नहीं तुम क्यों अपना चैंटर बार बार भूल जाती हो। वो फिर से ही बोला था और वांग जी को कितनी ज़्यादा हंसी आई थी। हाँ, वो सोया हुआ भी कितनी ज़्यादा क्यूट बातें करता है। हाँ वही, तुम्हें तो पता है ना मेरे सर में चोट लगी थी, मेमोरी लॉस हो गया ना मेरा। हाँ कोई बात नहीं, तुम तो वैसे ही बुद्धू हो। वो फिर से वांगजी को अपनी मामा बना ही चुका था और फिर से वो उसके निपल को साफ करने वाला था और वांगजी जो उसे हाकी ये सोच ही रहा था, आखिर वो उठ कैसे गया? वो नींद की गोली खाने के बाद भी कैसे ही उठ गया था? क्या सिर्फ उसकी आवाज़ सुन के? और तभी उसे वो रैपर नज़र आया था, चॉकलेट का रैपर। हाँ, डार्क चॉकलेट, तुमने भी मुझे बचा लिया। लगता है तुम्हारा स्टॉक और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो चॉकलेट ना होती तो उसके दवाई के असर को काम नहीं कर सकती थी और ना ही वो वांगजी को बचा पाता और ना ही डॉक्टर चुन को सजा मिलती। हाँ, वो प्रीमियम डार्क ब्लैक चॉकलेट जो थी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग।